everyone. So today we're gonna talk about voices. Voices means to be right here. That how we expresses our views and ideas relatably. So there are two kinds of expressions in the grammar. When you express your views in two types of first is actively, and then secondly you are talking about passively. So active person is that who did their work on respective, and passive one is that who is not actively participated in their own work, balki they are practice their work by their other person. So that is two kinds of the voices are there in the grammar. So active person may, when we are talking about active, the active may we have to restrictly we चाहिए doer is more important in active, and पैसिव में हमारा वर्क डन, जो भी काम करवाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट इन एक्टिव इंसान होता कौन है, जो अपने काम को स्वयं करे, और पैसिव इंसान कौन होता है जो अपना काम किसी और से करवाए, बल्कि खुद ना करके दूसरों से करवाए. तो यहाँ पे पैसिव में ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है और एक्टिव में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डूअर, काम करने वाला जो स्वयं करता है. यहाँ पे हम सेंटेंस के बदौलत हम समझने की प्रयास करेंगे कि क्या एक्टिव वॉइस होता है और क्या पैसिव वॉइस होता है. तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहली बात आती है, रेखा ने खाना बनाया. तो रेखा ने जो खाने का कार्य किया है, जो बनाने का कार्य किया है, वो रेखा ने किया है, यहाँ पे मेंशन्ड है. तो एक्टिवली वो कार्य कर रही है, तो रेखा ही इज यहाँ पे, ये एक्टिव वॉइस हुआ, डूअर हुआ रेखा. और खाना बनाया गया, यहाँ पे डूअर का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यहाँ पे काम का जिक्र किया गया है. तो जिस सेंटेंस में वर्क डन को अहमियत दी जाए, तो उस शब्द को, उस सेंटेंस को हम कहते हैं पैसिव. और जिसमें एक इंसान का काम वो स्वयं करे, तो उसको कहा जाता है एक्टिव पैसिव. ठीक है, एक्टिव वॉइस. यहाँ हमने समझा किस तरह से एक्टिव पैसिव होते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव द पुलिस कॉट द थीव. तो यहाँ पे पुलिस ने क्या किया, एक चोर को पकड़ा है. तो पुलिस का कार्य बताया गया है चोर को पकड़ना. ठीक है, तो यहाँ पे डूअर कौन है, पुलिस है. तो यहाँ पे ये हुआ एक्टिव. और जो पैसिव है, द थीफ वॉज कॉट बाय पुलिस. जो थीफ है वो पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा. तो डूअर हमेशा लास्ट में आता है. अगर डूअर अंडरस्टूड है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हालांकि यहाँ पे क्या है, थीफ वॉज कॉट बाय, तो थीफ जो है वो पुलिस के द्वारा ही क्या किया जाएगा, पकड़ा जाएगा. अगर उसका जिक्र हो या ना हो तो फ़र्क नहीं पड़ता. थीफ को यहाँ से पकड़ा गया है, तो थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस. तो ये चीज़ हमें जानकारी होने को. अगर शी हैज़ होस्ट अ पार्टी, तो शी हैज़ अ होस्ट अ पार्टी, तो ये किस तरह से हमें बता रहा है कि शी कौन है, किसने की पार्टी, तो शी ने. अ पार्टी हैज़ बीन होस्टेड, तो ये पैसिव हो गया कि पार्टी होस्ट की गई. किसने की, ये नहीं लिखा. यू आर इन्वाइटेड, तुम यहाँ पे बुलाए गए हो, किसने बुलाया नहीं पता. तो जब डूअर का जिक्र ना हो तो पैसिव वॉइस आता है. जब डूअर दिया ही नहीं है सेंटेंस में, तो हम पैसिव वॉइस कहते हैं कि हाँ ये पैसिव वॉइस हो सकता है. मैंने गाड़ी चलाई या गाड़ी ने मुझे चलाया. मैंने गाड़ी चलाई ना, तो मैं कौन हुआ, डूअर हुआ. गाड़ी चलाने का कार्य किया गया है यहाँ पे, तो एक्टिव हुआ. तो ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी ने मुझे चलाया. ऐसा तो सेंटेंस कभी सुना नहीं आपने. तो ये इसमें बताया गया है कि गाड़ी ने मुझे चलाया, तो ऐसा नहीं हो सकता. जो निर्जीव वस्तु है वो थोड़ा ना कार्य करती है. तो इसमें ये भी हमें ध्यान रखना होता है. जो एक्टिव से पैसिव बनता है, तो पैसिव से एक्टिव बनता है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल
ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। किसी भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है हम इसमें भी जैसे कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को चेंज किया जाता है तो हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब होती है तो उसको हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं, ना कि उसकी मीनिंग चेंज होता है। सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंज होती है, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब हेल्पिंग वर्ब में ही तब्दीली होती है, ना कि उसके मीनिंग में। मीनिंग वैसा का वैसा ही रहेगा, ये आपको जानकारी होने को। चेंज इन द स्ट्रक्चर बट मीनिंग डज नॉट चेंज। पैसिव से एक्टिव बन सकता है और एक्टिव से पैसिव बन सकता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है स्ट्रक्चरल चेंज किस तरह से होते हैं। जैसे कि किसी स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट ज़रूरी है, वर्ब ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस, जैसे कि कोई भी सेंटेंस लिखा हो आई एम इल, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब और इल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो जब इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक सेंटेंस या स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर जब बन जाता है हमारा, अब इसमें पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल जब चेंजेस होते हैं आपके किसी भी सेंटेंस में, तो डूअर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है या वर्ब या ऑब्जेक्ट, बताइए। डूअर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो मेनली सेम ही रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जो चेंजेस या जो तब्दीली सबसे पहले होती है वो हमारे वर्ब में होती है, ये हमें जानकारी को होने को, ठीक। जब हम स्ट्रक्चर को बदलेंगे तो सेंटेंस के टाइप को समझते हैं। जब हम ये स्ट्रक्चर को बदलते हैं तो सेंटेंस असर्टिव स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है। जब इसमें एक्टिव को पैसिव में बदलना होता है तो सबसे पहले हमारा ये हमें जानकारी होना है। तो जब स्ट्रक्चरल चेंज होती है तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती है हमें। हम सबको पता है कि जब असर्टिव एक्टिव सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जब ये पैसिव बनता है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ला के रखते हैं, सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब को चेंज हेल्पिंग वर्ब लिख देते हैं। ये हम समझेंगे किस तरह से होता है। यहाँ पे एक्टिव में था तो ये असर्टिव सेंटेंस ही था, ठीक है, असर्टिव स्ट्रक्चर ही था। जब ये पैसिव बना तो ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले लाया, ऑब्जेक्ट बना। इसी हेल्पिंग वर्ब को हमने थोड़ा सा चेंज किया और चेंज हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसी मेन वर्ब को हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ठीक। मेन वर्ब जो भी सेंटेंस में होगी। अब सब्जेक्ट के को लिखना तो है पर सब्जेक्ट यहाँ पे आता ही नहीं है, तो इसलिए सुटेबल प्रीपोजिशन, इसके साथ क्या जम रहा है वो वाला सुटेबल प्रीपोजिशन, और उसके साथ एजेंट। एजेंट क्या होता है भाई, जिसके द्वारा कोई भी काम करवाया गया होता है या किसी के द्वारा कुछ भी करवाया गया होता है तो उसको एजेंट या एजेंट पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो। तो एजेंट को हम लगाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट बाय। यहाँ पे सुटेबल प्रिपोजिशन कौन कौन सी लगने वाली है वो भी हम यहाँ पे थोड़ा जानकारी ले लेंगे, सो दैट कि हमें इजी हो। बाय को हम नेम ऑफ द पर्सन के लिए यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि किसी ने काम किया, शी डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है, द जॉब वॉज ग्रेट, इस तरह से हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को आगे लगा के, हेल्पिंग वर्ब चेंज करके, और इस तरह से जो है एजेंट को लगाते हैं विद प्रपोजिशन। तो विद प्रपोजिशन जो है वो किसी भी टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है, टूल या इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि एक्सक्लेमेशन में हम एक्सक्लेम विद लिखते थे तो उसका मतलब कुछ और होता था, परंतु यहाँ पे जो है नेम ऑफ द टूल एंड इंस्ट्रूमेंट की जब हम बात करते हैं तब हम विद का यूज़ करते हैं। इनका यूज़ हम करते हैं किसी भी सामान को रखने, या अंदर रख दिया, बाहर रख दिया, इन लगा के हम यूज़ करते हैं। तो इन जो है वो हमारा नेम ऑफ मीडियम की बात करता है। एट किसी भी चीज़ के लिए, समथिंग एट, रिलेटेबल एट, तो एट का यूज़ एक प्रेपोजिशन एट, और किसी भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
टू को हम यूज़ करते हैं किसी भी बंदे की जब शादी किसी से हो रही होती है या किसी भी रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाती है, रिस्ट्रिक्टेड टू। तो नो के लिए जब भी सेंटेंस में नो आए, नो वर्ब आए, तो टू वहाँ पे हमेशा यूज़ होगा। मैरी आए तो भी, तो जिसके द्वारा काम करवाया जाता है दैट इज़ एजेंट। ठीक, एजेंट हो गया। एजेंट ही क्या होता है? डूअर होता है। हमें सबको पता है कि किसी के द्वारा काम करवाया गया है। जैसे कि इस राजा ने नींद में कुछ भी किया, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस अटपटे हो सकते हैं पर उसका मीनिंग डज नॉट चेंज। तो एजेंट जो है राजा है, तो राजा के द्वारा काम करवाया गया तो दैट इज़ अ राजा, तो एजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वी गोना टॉक अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं या बनाते हैं? बताइए। सॉरी, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है वो हमेशा क्या करते हैं? बनवाते हैं, ना कि बनाते हैं, ठीक है। बनाते हैं या बनवाते हैं, इसमें भी आपको स्पष्ट कर दें कि कोई भी एजेंट है वो काम करवाया जाता है उससे, ठीक है। जब पैसिव वॉइस डूअर को आखिर में रखते हैं तो प्रपोजिशन के साथ जुड़कर एजेंट बनता है। ये हम सबको पता है, ठीक है। कैसे पता है? कि जैसे प्रपोजिशन लग जाती है पैसिव में, तो पैसिव में जब प्रपोजिशन लग जाती है तो वो एजेंट बन जाता है, कि मतलब कि वो काम उससे करवाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं, जब हम चेंज करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, तो उसमें चेंजेस कहाँ कहाँ होते हैं ये हमें जानकारी होनी को, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम जब चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है वो हमारी सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू होती है कहानी। हम सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब फर्स्ट या एस या ई एस का यूज़ करते हैं, और वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं या डू या डज, उसके साथ वर्ब फर्स्ट का यूज़ करते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करता है, मतलब कि टेंस में, ठीक। जब इसको हम एक्टिव से हम जब पैसिव की तरफ लेके जाते हैं, पैसिव में बनाते हैं, इसी में जैसे कि फॉर इंस्टांस जैसे ड्रॉ है, तो ड्रॉज है यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटेंस में ड्रॉज, ठीक है। ये देखिए एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेना कि वर्ब फर्स्ट है और एस या ई एस लगा हुआ है। ड्रॉ जैसे कि हो गई, मैं आपको मिटा के फिर से लगाती हूँ। जैसे कि ये ड्रॉ है, ठीक है। आप ये शब्द देख रहे हो ड्रॉ, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। अगर इसके साथ ड्रॉ के साथ ड्रॉज लग जाए, ठीक है, तो वर्ब फर्स्ट और प्लस एस लग गया, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट बन गया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा है पेंटिंग, ए पेंटिंग, ठीक है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ए पेंटिंग जो है वो पहले आ जाएगा, और हमने देखा कि यहाँ पे ड्रॉज लिखा हुआ है हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम इसको इज़ एम आर वर्ब का थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म में किसे चेंज करते हैं हम देखते हैं। ड्रॉज देखा, तो अब यहाँ पे जो है पेंटिंग है, तो वो पेंटिंग एक ही है ना, तो यहाँ पे इज़ लगाएंगे। ड्रॉ को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ड्रॉन हो जाएगा। और किसी भी इंसान के लिए बाय लगता है प्रपोजिशन, शिवानी हम लास्ट में लिख देंगे, शिवानी हमारी एजेंट बन गई। तो इस तरह से हम चेंजेस करते हैं। एनीवेज हम बढ़ते हैं आगे। एक्टिव में हमने देखा कि किस तरह से एक्टिव में अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, डू डज या फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है। आगे जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हम हमेशा इज़ एम आर का यूज़ करते हैं, उसके साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें हुआ है थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, और यहाँ पे एजेंट के रूप में शिवानी और वाई इंसान के साथ लगता है, तो ये इस तरह से चेंज हुआ है। आगे बढ़ लेते हैं। द ओल्ड मैन बाइज अ केक, तो बाय यहाँ पे इंडेफिनिट की बात कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की,
तो केक को हमको पहले लाना है, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर हमारी चेंजिंग वर्ब आ गई, इज़ आ गया। नेक्स्ट भी आ गया बॉट, बॉट आ गया, बॉट को बाय को हम बॉट में चेंज करते हैं वर्ब थर्ड लगा के। नेक्स्ट वी हैव बाय द ओल्ड मैन, ठीक है। आगे लिखते हैं करण किल अ बर्ड इज किल्ड बाय अ करण। हम यहाँ पे समझने की बात है यहाँ पे कि किस तरह से जो है एक बर्ड को किल किया गया करण के द्वारा, या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ए बर्ड इज किल्ड बाय अ करण। अगर यहाँ पे करण की जगह होता है नाइफ, ठीक है, सॉरी मैंने सेंटेंस में अगर होता है नाइफ, ठीक है, नाइफ किल्ड अ बर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम अ नाइफ होता तो पैसिव क्या बनता, तो अ बर्ड इज किल्ड विद आता, क्योंकि नाइफ एक इंसान ही है, ठीक है। तो विद लगाया यहाँ पे, प्रपोजिशन के रूप में हमने विद का यूज़ किया। आगे हम बढ़ते हैं, रितु नोज द एड्रेस, दिस एड्रेस इज़ नोन टू रितु, ठीक है। यहाँ पे हमने कैसे टू लिखा, क्योंकि यहाँ पे नोन की बात की गई है, नोन, ठीक है। जब नो की बात आती है तो हम हमेशा टू को यूज़ करते हैं। दिस एड्रेस ऐसा का जैसा आ गया, और नोज लिखा है तो इज़ लगाया, नो को नोन लिख दिया, नोन के बाद टू ही लगता है, इसे हमें पता है। आगे बढ़ लेते हैं, द बॉक्स कंटेन माई बुक्स आर, बुक्स ज़्यादा हैं तो आर लगा दिया, कंटेन्स को कंटेन बना दिया। अब इन क्यों आए यहाँ पे, ये मीडियम की बात की गई है, कोई सामान रखने की बात यहाँ पे की गई है। वंदना मैरीज अंकित, अंकिता जब मैरिज करेगी तो ये चेंज हुआ, मैरीज आया, एस लगाया तो इज लगा दिया हमने, मैरिड, और टू लगा के हमने इसको कंप्लीट किया। अब यहाँ पे हम चेंजेस जिस तरह से करते हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, जैसे कि अगर आपका एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में रहा तो उसमें तो ऐसा ही रहेगा, वर्ब फर्स्ट और आईएनजी इस तरह से रहता है, इज एम आर लगा के। जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर वैसा का वैसा रहता है, वर्ब फर्स्ट आईएनजी को मिला के हम बीइंग का यूज़ करते हैं, बी से ही निकला है, वॉज वर इज एम आर और ये सभी निकले हुए हैं, तो इसी को बी को ही हम यूज़ करते हैं, प्लस आईएनजी जैसा का जैसा है वैसा लिख देते हैं, और वर्ब थर्ड लगा के हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं कॉन्टीन्यूस में, ठीक है। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या होती है, हैज़ हैव, वर्ब थर्ड लगती है। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हैज़ हैव लगा के बीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आगे ही क्या है, वर्ब थर्ड है, आईएनजी तो है नहीं, तो इसलिए बी तो लगाते ही हैं, और ईएन जो है वो वर्ब थर्ड से हम यूज़ करते हैं, और इसके साथ वर्ब थर्ड ही लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट एंड आईएनजी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि हैज़ हैव को हमने ऐसे लिख दिया, बीन को हमने ऐसे लिख दिया। अब बी आई एन जी को हम बीइंग बनाते हैं, ठीक है। तो अब दो बी हम साथ में नहीं लिखते, क्योंकि दो बीवियाँ नहीं चलेंगी। एनीवेज ये तो मजाक था। बीन और बीइंग दो वर्ब्स हैं, तो दो वर्ब्स साथ में नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं, जब पास्ट इंडेफिनिट की बात हम जब करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट की जब हम बात करते हैं तो वर्ब सेकंड और प्लस डिड एंड वर्ब फर्स्ट को लगा के हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फिर जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट वी हैव पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर लगता है, हम सबको पता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है कि वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी की फॉर्म लगती है ना। इसके अलावा जब पास्ट कॉन्टीन्यूस में जब हमने पढ़ा तो पास्ट कॉन्टीन्यूस में वॉज वर, जब हम इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी को चेंज करते हैं तो बीइंग लगा के हम इसको चेंज करते हैं, और थर्ड लगती है। पास्ट परफेक्ट को हमको पता है कि हैड का यूज़ किया जाता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, ठीक। हैड बीन
जब हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो बीन लगा दिया जाता है, हैड बीन लगा दिया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीइंग और बीन साथ में नहीं आते, इसलिए यहाँ का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था विल और शैल की जब हम बात करते हैं तो ये मूड को बताने वाले शब्द होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी होती है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा बी का हम यूज़ करते हैं, शुड बी, वुड बी, शैल बी, तो ये सारे मूड को बताते हैं, ठीक है। विल शैल को हम जब इंडेफिनिट में लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में तो वर्ब फर्स्ट लगती है। जब हम इसको चेंज करते हैं चेंज करते हैं विल शैल में तो पैसिव में चेंज करते हैं तो विल शैल बी लगा के हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, उसके आगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाते हैं। ये हमको जानकारी होने को। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में शैल भी आता है, विल भी आता है, तो विल भी यहाँ पे लग रहा है और बी ING जिसमें बीइंग लगाया जाता है पैसिव में, तो दो यहाँ पे वर्ब्स लगती हैं, तो इसलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी ये चीज़ें नहीं लगती, तो इसका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। आगे है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल हैव लगता है, बी नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। हालांकि जो है प्रेजेंट और पास्ट में ही नहीं बना था, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो बनेगा नहीं क्योंकि उसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो इसमें ये नहीं बनता। ओवरऑल 12 टेंसेस होते हैं और 12 टेंसेस में हमारा जो है 8 जो है टेंस ही वॉइसेस का निर्माण करती हैं या वॉइसेस बनती हैं। ये हमें जानकारी होना इस तरह से है। हम अब सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कौन कौन से सेंटेंसेस यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। दीपक विल कॉल रवि। सो दोस्तों हम पढ़ रहे थे दीपक विल कॉल रवि, तो रवि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, रवि हमने आगे लाया। विल जो था हमारा प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो विल को हमने विल भी चेंज किया, राइट। नेक्स्ट वी हैव कॉल को हमने कॉल्ड बनाया और बाय लगा के हमने ऑब्जेक्ट एजेंट बना दिया, दैट इज़ दीपक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोहन हैज़ सोल्ड। हैज़ जो सोल्ड हो गया, द बैग्स आगे आ गया तो हैज़ इसके साथ लगेगा नहीं क्योंकि ये हैव है, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव लग गया। क्योंकि हैज़ है यहाँ पे आगे परफेक्ट में है तो बीन लगा के हमने इसको कंटिन्यू रखा और सोल्ड थर्ड फॉर्म हो गई हमारी, ये भी हमारा डन हुआ। डज़ नॉट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम बात करते हैं, जब इसको चेंज करते हैं इज़ में करते हैं, नॉट तो लगेगा ही, नो जब लिखते हैं तो टू तो लगना ही लगना है। नेक्स्ट वी हैव ईशा विल हेल्प अस। ईशा हमें हेल्प करेगी, ठीक है, तो विल हेल्प अस, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है, ये मूड की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब मूड की बात जब चलती है तो मूड हमारा फिक्स्ड होता है, कभी कभी नॉन फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पे फिक्स की बात कर रहा है, ये हेल्प करेगा ही करेगा। तो अस का बना दिया हमने वी और विल को शेल बना दिया और बी लगा के हमने अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया। और ईशा तो हमारा डूअर है ही, जिसको हम एजेंट के नाम से जानते हैं, जो कि जब हमारे साथ प्रपोजिशन लग जाती है इसके साथ तब हम ये एजेंट बन जाता है। रोहन इज कलेक्टिंग द एप्पल्स। द एप्पल्स जब एप्पल्स प्लूरल हो गए तो आर लग गया, अगर इज एप्पल होता तो इज लगता, ठीक है। इज नहीं लगा क्योंकि ये ज़्यादा एप्पल्स हैं तो आर लगा। बीइंग क्योंकि यहाँ पे इज़ कलेक्टिंग आया है तो इज़ एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा है, तो ये जब हम इसको चेंज करेंगे तो बीइंग लगा कर हम चेंज करेंगे और कलेक्टेड बाय रोहन, ठीक है। आगे है राहुल सैंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग आगे आ गया और ये पास्ट इंडेफिनिट में था और इसको हमने चेंज किया तो वॉज लगाया, क्योंकि सॉन्ग जो है वो ज़्यादा नहीं है, सॉन्ग्स होता तो हमारे यहाँ पे वर्ड लगता और सॉन्ग्स वर संग बाय समवन एंड समथिंग एल्स,
नेक्स्ट वी हैव शेखर वॉज कॉलिंग नैना। ये आगे ही पास्ट कॉन्टीन्यूस में है, जब हम चेंज करेंगे तो बीइंग लगेगा। जब कॉन्टीन्यूस की बात करता है तो हमेशा बीइंग लगता है, ठीक है। नैना एक है तो वॉज लगा, कॉल्ड, ये सब तो बताइए आपको। स्टूडेंट्स हैव रेज्ड अ डिमांड, और डिमांड एक है तो इसलिए हैज़ लगा यहाँ पे। हैव रेज्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, पास्ट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा था, बीन लगा दिया। हैज़ बीन रेज्ड बाय, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो ये डूअर है, यहाँ पे एजेंट बन के काम कर रहा है। जब हम मैरी की बात करते हैं तो टू लगाते हैं। मानसी विल मैरी नवीन, तो नवीन आगे आ गया और विल को हमने वैसे ही लिखा, बी लगा दिया हमने यहाँ पे, और बी लगाने के बाद हमने मैरिड और मानसी यहाँ पे टू लगाया, ठीक है। मोहन इज प्लेइंग टेनिस, अब यहाँ पे सेंटेंस है, अब टेनिस ज़्यादा है, टेनिस, ठीक है। अब एस लगा हुआ है तो इसको देख के हमें ऐसा लगेगा कि ज़्यादा टेनिस है, तो टेनिस आगे लिखा हमने, और इज़ प्लेइंग आया यहाँ पे, इज़ एम आर, इज़ आएगा या आर आएगा ये बताइए। टेनिस एस लगा है तो इसके साथ आर की घोषणा करेंगे। बल्कि ये हमें बताया जाता है कि जब भी कुछ स्पोर्ट्स के नाम, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, कुछ इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर, ठीक है, इज़ ही यूज़ होता है, मतलब कि ये हमेशा प्लूरल नहीं होते, इसको हमेशा क्या मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। नेम्स ऑफ बुक के नाम, स्पोर्ट्स के नाम, ऑर्गेनाइजेशन, डिसीजेस और सब्जेक्ट्स के नाम, ये सभी मिला के, जैसे कि द हार्ड टाइम्स, द अरेबियन नाइट्स, टेनिस, चेस, मार्बल्स, बिलियर्ड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट इंडीज़, विलेज, मम्प्स, रैकेट्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स के, सिविक्स, पॉलिटिक्स, तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो हमेशा ये सिंगुलर होते हैं। देखने में तो ये प्लूरल लग रहे हैं, परंतु जब इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हमेशा इसका जो परिणाम होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। इज़ लगता है इसके साथ, हमेशा इज़, ठीक है। हैज़ लगेगा इसके साथ, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके साथ कोई भी आर या हैव या वर्ब नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही सिंगुलर होते हैं। देखने में तो ये प्लूरल लगते हैं परंतु ये सिंगुलर होते हैं। जैसे ईशान रीड्स द हार्ड टाइम्स, तो हार्ड टाइम एक बुक का नाम है और वो एक ही है, ठीक है, एक ही है। तो ये कहने का अर्थ है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी स्ट्रक्चर में जब हम यूज़ करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ज़रूरी होता है। तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना ना होना और ऑब्जेक्ट का होना ना होना फ़र्क नहीं पड़ता। वर्ब दो भागों में बटी हुई होती है, जैसे कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा एक प्रेपोजिशन और एजेंट बनता है, ये हमें पता ही है। ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाता है। जब सेंटेंस बनाते लगते हैं तो ये जो है हमारा वर्ब जो है वो हमारी दो भागों में बांटी गई होती है, एक तो वर्ब थर्ड और हेल्पिंग वर्ब को हम यूज़ करते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट किस तरह से यूज़ होता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ना है कि जैसे कि 5 पी होते हैं, लाइक ये वाले, ठीक है, पीपल, प्लीज, पब्लिक, प्लेजेंट्री और प्ल्यूट, ठीक है, पोइट्री, ये सभी चीज़ें इसको कहते हैं 5 P के नाम से जाना जाता है। ये जो होते हैं वो हमेशा इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, मतलब कि हमेशा इसके साथ जो है सेंटेंस में अगर ये प्लीज़ या ये आ जाए, तब पुलिस आ जाए या ये आ जाए, तो हमेशा इसके साथ हमेशा क्या लगता है, प्लूरल लगता है, ठीक है। इसके साथ प्लूरल ही वो लगती है, हेल्पिंग वर्ब लगती है। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैरी है, तो मैरी में जब एक्टिव में होता है तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्रपोजिशन लिखी हो या ना लिखी हो एक्टिव में। अगर यही जब पैसिव बनाते हैं
तो इसमें टू का यूज़ होना कंपल्सरी होता है, क्योंकि ये सब बोला गया है कि भाई मैरी जो है वो टू के साथ ही लगती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था पीपल रेज द डिमांड वॉज रेज्ड बाय पीपल। अब यहाँ पे डिमांड रेज की गई, तो यहाँ पे जनरल डूअर है, पीपल क्या है, एक जनरल डूअर, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, समवन हैज़ ब्रोकन द बेस होता है गमला, तो द बेस हैज़ बीन ब्रोकन बाय समवन, तो समवन किसी ने, ये जनरल डूअर है, ये कोई भी कर सकता है, तो इसमें लिखना ना लिखना फ़र्क नहीं पड़ता। द thief was being chased, तो ये जो है पैसिव में बना रखा हुआ है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो हमारे पास तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अब थीफ को कौन पकड़ेगा, पुलिस ही पकड़ेगी, तो ये अंडरस्टूड होता है कि भाई जो पुलिस है वो हम इसको डूअर की जगह लेके आएंगे। जब हम पैसिव को जब एक्टिव में चेंज करेंगे तो पुलिस यहाँ हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमने पढ़ा था अभी, ये 5P के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल होती है वर, इसलिए हमने वर लगाया। इसके अलावा चेजिंग, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो चेजिंग लग गया, थीफ जो है हमने यहाँ ले आया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस। ये हमें जानकारी होने को। नेक्स्ट वी हैव द न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड बाय, हालांकि ये क्वेश्चन में दिया नहीं है, जैसे कि न्यूज़पेपर वॉज पब्लिश्ड, न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया। अब कौन पब्लिश करेगा, द एडिटर, तो ये बाय द एडिटर हमने अंडरस्टूड है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो ये फिर भी आंसर में लिखा होगा, द एडिटर वॉज पब्लिश्ड द न्यूज़पेपर, ठीक है, ये हमने एक्टिव बना दिया। द लेसन विल बी कम्प्लीटेड, अब लेसन कंप्लीट हो जाएगा किसके द्वारा, टीचर के द्वारा, ठीक है, द टीचर, बाय द टीचर। तो टीचर जब ये चेंज करेंगे हम एक्टिव में, तो द टीचर विल, क्योंकि विल बी को हमने विल में चेंज किया, कंप्लीट थर्ड फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म में लाया, द लेसन हो गया। तो ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। जिस तरह से हम पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं, किस तरह से करते हैं वो हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। वी विल इन्फॉर्म यू, तो यहाँ पे यू जो है हमारा सब्जेक्ट आ गया, शैल बी और विल बी ये जो है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे फिक्स्ड बात की गई है। जब फिक्स्ड बात की जाती है तो शैल का यूज़ हम करते हैं, ठीक। तो इसके अलावा वी शैल बी इन्फॉर्म्ड मतलब थर्ड फॉर्म, बाय अस, बी का हमने बना दिया अस, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये सब जानकारी दी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो पैसिव वॉइस डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे हमें निष्कर्ष देखने को मिल सकता है कि जब डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लिखा हुआ हो या ना हो, ज़रूरी नहीं होता। अगर आपका ऑब्जेक्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पैसिव वॉइस में आपका क्वेश्चन है, तो वहाँ पे अगर आपका डूअर नहीं दिया है कि डूअर कौन है, तो आपको अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। जब डूअर नहीं दिया हो, लिखा हो या ना लिखा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें यही बातचीत की गई है, हमें अपना एज्यूम करना पड़ता है। जब पैसिव से एक्टिव बनाते हैं तो डूअर को मान के चलना पड़ता है, ठीक है, डूअर को मान के चलना पड़ता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ती। जैसे लेसन पढ़ाया गया तो ये पैसिव है, अब लेसन कौन पढ़ाएगा, ठीक है, चोर तो आके पढ़ाएगा नहीं तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे टीचर का ही काम है, टीचर ने पढ़ाया था लेसन, क्वेश्चन का आंसर हमें देखने को मिलता है। जब हमारे पैसिव में डूअर ना दिया हो तो हमें चेंज करने के लिए एक्टिव वॉइस में डूअर मारना या एज्यूम करना पड़ता है। ये क्वेश्चन का जनरल डूअर लिखो चाहे ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सेंटेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया 5Ps को क्या होते हैं, पीपल, पुलिस, पब्लिक, प्लेजेंट्री, पोट्री। तो ये सभी चीज़ें जो है इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही
लगती है। ठीक है, ये आपको जानकारी होने को। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है यहाँ पे, जब सेंटेंस में प्रपोजिशन और वर्ब दोनों जब मिल जाते हैं तो प्रपोजिशनल फ्रेजेस के नाम से हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये जानकारी है कि किसी भी सेंटेंस में जब अगर लिखा हुआ मिले प्रपोजिशन और साथ में वर्ब, प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाती है। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो ये फ्रेजल वर्ब के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जब फ्रेजल वर्ब्स बन जाती हैं तो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नेहा आस्क फॉर अ बैग, जब हम इसको एक्टिव में देखते हैं, नेहा आस्क फॉर अ बैग, तो बैग हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, आस्क हमारा चेंज होगा, इसमें बैग को हम आगे लाए, वॉज में चेंज हुआ क्योंकि ये पास्ट में ही था। और जब हम इसको चेंज करेंगे, ठीक, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, देखो फॉर यहाँ पे लग गया और बाय नेगा। जब हम यहाँ पे देखते हैं किसी सेंटेंस में फॉर और बाय दो प्रपोजिशन का यूज़ किया गया है, तो हमें मतलब कि हमने अभी तक पढ़ के आए कि सिर्फ एक ही प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ होगी। जब सेंटेंस में दो प्रपोजिशन यूज़ होती हैं तो ये हमें कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें ये पढ़ना होगा, जब वर्ब और प्रपोजिशन जब मिल जाते हैं, आपस में जुड़ता है तो मिलकर ये बनाती है फ्रेजल वर्ब। इकट्ठे मिलकर बनता है हमारा फ्रेजल वर्ब, जो कि कभी स्प्लिट नहीं होती, नेवर स्प्लिटेड। जब हम इसमें पैसिव बनाते हैं, ये साथ ही साथ रखी जाती हैं, साथ देना। तो ये जो है, जैसे कि ये सेंटेंस देख लो, आई विल स्टैंड बाय यू। ठीक है, जब हम इसमें चेंज करेंगे तो यू, तो स्टैंड की बात की, स्टैंड बाय की बात की गई है, क्योंकि ये एक वर्ब है और एक प्रपोजिशन है। वर्ब और प्रपोजिशन जब साथ में मिल जाते हैं तो ये प्रपोजिशन फ्रेज के निर्माण करती हैं, फ्रेजल वर्ब के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, तो आई विल स्टैंड बाय यू, यू शैल बी स्टूड बाय, क्योंकि स्टैंड को हमने थर्ड फॉर्म में चेंज किया, बाय यही लिखा। और जब इसको चेंज करना है, आई को जब लास्ट में लिखना है मी के, तो बाय दो आ गए। तो जब बाय जब यहाँ पे दो दिखता है तो दो प्रपोजिशन हमें देखने को मिलती है, परंतु ये बाय जो होता है वो ये वाला होता है इसकी, है ना, और ये जो होता है ये सेंटेंस के अंदर ही लिखा होता है। और इस दोनों को हम कहते हैं प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब के नाम से जाना जाता है, जो कि सेंटेंस में कभी भी स्प्लिट नहीं होते, चेंज नहीं होते। जैसे कि द डॉक्यूमेंट्स लुक्ड अप। ठीक है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ऑफिसर ने लुक्ड अप किया होगा, तो ऑफिसर लुक्ड अप द डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो है वो प्रेजेंट पास्ट में है ये। ठीक है, तो जब पास्ट इंडेफिनिट में है, पैसिव है ये, द डॉक्यूमेंट वर लुक्ड अप, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब पैसिव बनाते हैं तो लुक्ड अप। ठीक है, द nanny will look after the baby will be looked after। अब looked after यहाँ पे ये देखने को मिलता है, look after एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब बन रही है साथ में। ठीक है, और looked